जनरल नॉलेज। वेलकम टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज 2021 सामान्य ज्ञान। यहाँ पे मैंने 25 ऐसे क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि आप लोगों को किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए क्वेश्चंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन विच रिवर इज द धुबड़ी फुलबड़ी ब्रिज प्रपोज्ड? ऑन विच रिवर इज द धुबड़ी फुलबड़ी ब्रिज प्रपोज्ड? ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, ए में गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सतलज एंड डी हुगली। ऑन विच रिवर इज द धुबड़ी फुलबड़ी ब्रिज प्रपोज्ड? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। Brahmaputra is the right answer. The four-lane Dhubri-Fulbari bridge to be constructed on river Brahmaputra in the state of Assam and Meghalaya on National Highway 127B. जो 4 लेन का धुबड़ी फुलबड़ी ब्रिज है वो रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो कि आसाम और मेघालय में है और नेशनल हाईवे 127 के ऊपर वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वाज वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड? कहां पर वंदे मातरम जो कि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वो पहली बार पब्लिश किया गया था? वेयर वाज वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड? ऑप्शन में ए है आनंद मठ, बी गीतांजलि, सी विश्व वृक्ष, डी केसरी। वेयर वाज वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी विश्व वृक्ष एंड ऑप्शन डी इज केसरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आनंद मठ। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन चट्टोपाध्याय's बुक आनंद मठ इन 1882। ये पोएम जो है वो पहली बार चट्टोपाध्याय के बुक आनंद मठ में 1882 में पब्लिश किया गया था। Question number 3. Who would chair the 6th Governing Council meeting of the Niti Aayog? Who would chair the 6th Governing Council meeting of the Niti Aayog? ऑप्शन ए है प्रमोद कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नारावने। Who would chair the 6th Governing Council meeting of Niti Aayog? Option A Pramod Kumar Mishra, Option B Narendra Modi, Option C Ramnath Kovind and Option D Manoj Mukund Naravane. Answer is इसका B नरेंद्र मोदी। Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रेसिडेंट्स ऑफिस कैन रिमेन वैकेंट इज? वो मैक्सिमम ड्यूरेशन बताना है जिसके लिए प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो खाली रह सकता है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन रिमेन वैकेंट इज? ऑप्शन ए है 1 मंथ, ऑप्शन बी है 2 मंथ, ऑप्शन सी है 3 मंथ और ऑप्शन डी है 6 मंथ। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन रिमेन वैकेंट इज? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ एंड ऑप्शन डी इज 6 मंथ। तो राइट आंसर है इसका 6 मंथ। The maximum duration of this is described in the article 62 subsection 2. It states that the president office cannot remain vacant for higher than 6 months in case of his removal, death and resignation or otherwise. जो maximum duration है उसको article 62 subsection 22 में describe किया गया है कि किसी भी president का office जो है वो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। इन केस ऑफ अगर उसको हटा दिया जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो खाली नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 5, साख्या मुनि इज अनदर नेम ऑफ? साख्या मुनि इज अनदर नेम ऑफ? ऑप्शन ए इज महावीर, ऑप्शन बी इज बुद्धा, ऑप्शन सी लॉर्ड शिवा और ऑप्शन डी लॉर्ड विष्णु।
Sakya Muni is another name of option A, Mahavir, option B, Buddha, option C, Lord Shiva, and option D is Lord Vishnu. तो इसका आंसर है बुद्धा. गौतम बुद्धा called Sakya Muni sage of the Sakyas. Sakya Muni का मतलब होता है sage of the Sakyas and the most famous Sakya. तो Sakya Muni is another name of Buddha. Question number 6. Who wrote अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ऑप्शन ए काल्हन, ऑप्शन बी विशाखा दत्ता, ऑप्शन सी बना भट्टा, एंड ऑप्शन डी चाणक्य. Who wrote अर्थशास्त्र? ऑप्शन ए काल्हन, ऑप्शन बी विशाखा दत्ता, ऑप्शन सी बना भट्टा, एंड ऑप्शन डी इज चाणक्य. The right answer is option D, Chanakya. The Arthashastra is an Indian treatise on politics, economies, military strategy, the function of the state and social organization attributed to the philosopher and Prime Minister Kautilya, also known as Chanakya. Question number 7. Netaji Subhash Institute of National Sport is situated at. Netaji Subhash Institute of National Sport कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, एंड ऑप्शन डी बैंगलोर. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्पोर्ट इज सिचुएटेड एट. ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, एंड ऑप्शन डी बैंगलोर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पटियाला. नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, कॉमनली नोन एज, जिसको कॉमनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स is the academic wing of the Sports Authority of India and Asia's largest sport institute located in the city of Patiala. तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स is situated at Patiala. Question number 8. Sea route to India was discovered by. इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी एमरसन, ऑप्शन डी वास्को डा गामा, एंड ऑप्शन डी विलियम बेंटिक. सी रूट टू इंडिया was discovered by. The right answer is Vasco da Gama. Vasco da Gama was best known for being the first to sail from Europe to India by rounding Africa's Cape of Good Hope. Question number 9. The first English newspaper in India was started by. The first English newspaper in India was started by. Option A. Dadabhai Naoroji. Option B. J.A. Hickey. Option C. Lord William Bentinck. And option D. Ravindranath Tagore. The first Indian newspaper in India was started by A. Dadabhai Naoroji. Option B. J.A. Hickey. Option C. Lord William Bentinck. Or option D. Ravindranath Tagore. The right answer is option B, J.A. Hickey. Hickey's Bengal Gazette was the first English language newspaper published on the Indian subcontinent. It was founded in Calcutta, capital of British India at that time, by Irishman James August Hickey in 1779. So the first English newspaper in India was started by J.A. Hickey. Question number 10. What is the age of retirement of a judge of a Supreme Court? What is the age of retirement? जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनका रिटायरमेंट एज क्या होता है? What is the age of retirement of a judge of a Supreme Court? Option A 62 years, option B 68 years, option C 60 years, and option D 65 years. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D 65 years. At present, the Apex Court judge demite office at the age of 65, while High Court judges superannuate after reaching the age of 62. Question number 11. Which country is known as the sugar bowl of the world? कौन से कंट्री को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी मैक्सिको, और ऑप्शन डी अल्जीरिया. Which country is known as the sugar bowl of the world? Option A Brazil, option B Cuba, option C Mexico, और option D Algeria. तो क्यूबा को जाना जाता है. Which country is known as the sugar bowl of the world? The right answer is Cuba. Cuba is referred as the sugar bowl of the world. The Cuban sugar economy is the principal agriculture economy in Cuba.
is the Chief Executive Officer of Amazon? Who is the Chief Executive Officer of Amazon? Jeff Bezos. Option A. Option B. Charles Joseph. Option C. Parvez Babeja. Option D. Trump. Who is the Chief Executive Officer of Amazon? The right answer is Jeff Bezos. Jeff Bezos is a long-time Amazon executive who has worked at the company since 1997. Question number 13. गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन. गिर नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात. गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन. ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी गुजरात. Gir National Park is in Gujarat state, west central India, located about 60 km southwest of Junagadh in a hilly region of dry scrubland. So Gir National Park is situated in Gujarat. Question number 14. The highest peak in South India is. South India का highest peak कौन सा है? Option A Everest, option B Doda Betta, option C Nilgiri Hills और option D Anaimuri. The highest peak of South India is. The right answer is option B Doda Betta. Doda Betta peak is located at an altitude of, at a height of 2637 meters, that is 8650 feet above sea level, which is the highest peak in South India. Question number 15. On the banks of which of the following river is Srinagar located? On the banks of which of the following rivers is Srinagar located? Option A is Satluj, option B Indus, option C Ravi and option D Jhelum. On the banks of which of the following river is Srinagar located? The right answer is option D Jhelum. It lies in the Kashmir Valley on the banks of the Jhelum River, a tributary of the Indus and Dal and Anchar lakes. Question number 16. The last British Governor General was. The last British Governor General was. Option A Rajaji, option B Lord Canning, option C Warren Hastings or option D Lord Mountbatten. The last British Governor General was. Option A Rajaji, option B Lord Canning, option C Warren Hastings, option D Lord Mountbatten. The right answer is Lord Mountbatten. Lord Louis Mountbatten was the last Viceroy of British Raj. Question number 17. The telescope is used for viewing. The telescope is used for viewing. Option A distant objects, option B near objects, option C small objects or option D living cells. The telescope is used for viewing distant objects. Option A, option B near objects, option C small objects and option D living cells. The right answer is option A distant objects. A telescope is a tool that astronomers use to see far away objects. Telescope जो है वो एक ऐसा टूल है जिसको astronomers लोग यूज करते हैं दूर की चीज देखने के लिए. Question number 18. Which country bags the first prize at International Golden City Gate Tourism Award 2019 in Berlin recently? Which country bags the first prize at International Golden City Gate Tourism Award 2019 in Berlin recently? Option A India, option B Singapore, option C Denmark and option D Thailand. The right answer is option A India. India's bags first prize at the International Golden City Gate Tourism Award 2019 in TV Cinema Sport Academy at ITB Berlin. The Ministry of Tourism, Government of India has won the first prize in the category of TV Cinema Sport. Question number 19. Since which year the railway budget was presented separate from the central budget? Since which year the railway budget was presented separate from the central budget? कौन सी ईयर से रेलवे बजट जो है वो सेंट्रल बजट से सेपरेटली प्रेजेंट किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952. Since which year the railway budget was presented separated from the central budget?
The right answer is A, 1924. A separate railway budget was started by the British in 1924. Question number 20. India's first e-court, that is paperless court, was opened at High Court of Judicia at. India's first e-court, that is the paperless court, was first opened at High Court of Judicia at. Option A, Delhi. Option B, Bengaluru. Option C, Mumbai. Or option D, Hyderabad. India's first paperless court was opened at High Court of Judicia at. Option A, Delhi. Option B, Bengaluru. Option C, Mumbai. Or option D, Hyderabad. The right answer is option D, Hyderabad. India got its first e-court on 17th of July 2016 and it was inaugurated at the High Court of Judicia at Hyderabad. Question number 21. Which of the following state in India has the least percentage of people below poverty line? Which of the following state, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत कम लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं? तो which of the following state in India has the least percentage of people below poverty line? Option A, Goa. Option B, Maharashtra. Option C, Punjab. Or option D, Tamil Nadu. The right answer is option A, Goa. Goa has the lowest poverty rate of 5.09%. गोवा का सबसे लोएस्ट पॉवर्टी रेट है उसका 5.09%. Question number 22. The Indian city which experiences longest period of sunlight during summer is. The Indian city which experiences longest period of sunlight during summer is. वो कौन सा इंडियन सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट रहता है समर में, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सनलाइट रहता है समर में? ऑप्शन ए, जयपुर. ऑप्शन बी, श्रीनगर. ऑप्शन सी, चंडीगढ़. और ऑप्शन डी, कोची. The Indian city which experiences longest period of sunlight during summer is. Option A, Jaipur. Option B, Srinagar. Option C, Chandigarh. Or option D, Kochi. The right answer is option C, Chandigarh. Every year we encounter the summer solstice around June 21. In Chandigarh on June 21, sunrise will be at 5:20 am. सनराइज जो होता है वो 5:20 am में होता है और सनसेट जो होता है वो 7:28 am में होता है. Question number 23. The city located on the banks of Gomti is. कौन सा सिटी है जो कि गोमती रिवर्स के बैंक पे लोकेटेड है? The city located on the banks of Gomti is. Option A, कानपुर. Option B, Allahabad. Option C, लखनऊ. और option D, गाजियाबाद. The city located on the banks of Gomti is. Option A, कानपुर. Option B, Allahabad. Option C, लखनऊ. और option D, गाजियाबाद. The right answer is option C, लखनऊ. The city of Lucknow, Lakshmipur Kheri, Sultanpur, Kerakat and Jaunpur are located on the banks of Gomti River. Question number 24. Tehri Dam of Uttarakhand has been constructed on the river. Tehri Dam of Uttarakhand has been constructed on the river. कौन से river के ऊपर construct किया गया है? Option A, Tista. Option B, Alaknanda. Option C, Bhagirathi. और option D, Ghaggar. Tehri Dam of Uttarakhand has been constructed on the river. Option A, Testa. Option B, Alaknanda. Option C, Bhagirathi. और option D, Ghaggar. The right answer is option C, Bhagirathi. Tehri Dam is built on the Bhagirathi River in Uttarakhand and it is the tallest dam in India. 25. The last question. Which of the following cities is not located on the banks of Ganga? इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कि गंगा रिवर के बैंक पे बसा हुआ नहीं है? Which of the following cities is not located on the banks of Ganga? Option A, Kanpur. Option B, Patna. Option C, Agra. Or option D, Varanasi. Which of the following cities is not located on the banks of Ganga? The right answer is option C, Agra. Agra is the city not located on the banks of river Ganga. It is situated on the bank of river Yamuna, originating from Yamunotri Glacier in the uppermost region of lower Himalayas in Uttarakhand. So which of the following cities is not located on the bank of Ganga? Answer is option C, Agra. Thanks for watching.
अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।